मूढ़ चित्त अज्ञानी लोग हैं वो परमात्मा के ऊपर नाना प्रकार के आरोप करते हैं, इसलिए करते हैं कि अज्ञान का आवरण अभी तक उनका छिन्न भिन्न नहीं हुआ है। लेकिन परमात्मा तो अविद्या से रहित है। हम सब लोग अपनी अविद्या से समृद्ध होने के कारण, और ये अविद्या बड़ी कठिनाई से टूटती है। ये अज्ञान कोई एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों में भ्रमण करते हुए आए, धीरे धीरे पूंजीभूत होता चला गया। जैसे पहले कोई आदमी 1000 रुपया डाल देता है बैंक में, और बैंक वाला कहता है निकलना नहीं 3 साल तक, तो 3500 हो जाता है। फिर वो कहता है निकालना नहीं 5 साल तक, तो फिर 9000 10,000 हो जाता है। फिर कहते हैं 5 साल तक मत निकालना, तो 20,000 हो जाता है। लेकिन मूल रूप से कितना था? जब उसने डाला तो 1500 2000 डाला, बढ़ते बढ़ते हो गया। लोगों ने कहा कि महाराज ये कर्म टूटते क्यों नहीं? मैंने कहा फिक्स डिपॉजिट में से आप निकालते नहीं, आप तो जमा रखने की चेष्टा ही करते हैं, इसलिए भगवान का क्या दोष? यदि व्यक्ति अपने कर्म को समाप्त करना चाहे तो उसको ज्ञान के आश्रय में जाना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता ऐसा कहती है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर कर्म दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे ज्ञान की अग्नि, जैसे साधारण सी अग्नि पदार्थों को जला देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म को दग्ध कर देती। हम सब लोग उस ज्ञान की सीमा पर पहुंच नहीं पाते, इसलिए संपूर्ण कर्म दग्ध नहीं होते। नूतन वासनाओं का निर्माण हो जाता है, उसके कारण पुनर्जन्म हो जाता है। कोई व्यक्ति जिस सीमा पर जितने सेंटीग्रेड की हीट चाहिए, अगर लोहे को या किसी वस्तु को गलाना हो तो आप अपने लोहे में, अपने चूल्हे में नहीं गला पाएंगे। गैस के चूल्हे पर उसको रखकर आप गर्म कर सकते हैं, लेकिन गला नहीं सकते। यदि आपको लोहे को गलाना है तो विशेष रूप की बनी हुई फर्नेस में उसको डालेंगे, और डालने के बाद जितने टेम्परेचर की गर्मी चाहिए उसको, उतने टेम्परेचर की गर्मी मिलते ही वो अपने आप लोहा गल जाएगा, उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम भक्ति तो करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, संत महात्माओं को मानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद के पात्र हैं हम सब लोग, आप लोग जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं अब तो मुक्ति होनी चाहिए, तो भाई जितनी तेजी के साथ फर्नेस में अग्नि जलाई जाती है और लोहे को गलाने का प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही आप ज्ञान की अग्नि में इतने प्रवृत्त हो जाएं कि धीरे भस्म हो जाएंगे। जीवन भस्म नहीं होगा। जीवन तो जितने दिन की यात्रा है उतनी हम पूर्ण करेंगे, लेकिन अंतर से ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाने के बाद आप कर्म के साक्षी हो जाएंगे। कर्म के आप करने पर भी कर्तृत्व के भोग से रहित हो जाएंगे। कर्म जब होगा तो 2 ही स्वरूप होंगे, या तो प्रारब्धवश कर्म होंगे, या फिर आपकी ये निष्ठा होगी कि मैं कर नहीं रहा हूं, मुझसे कोई करा रहा है। और कौन करा रहा है? तो आपका विश्वास होगा कि परमात्मा करा रहा है। इस प्रकार की निष्ठा में व्यक्ति जीने का यत्न करेगा।